नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे पुराने साथी। तो मुख्यमंत्री ने तमिल में की बातचीत। तो आपको बता दें कि सीएम ने पुराने वक्त को भी किया याद, जहां सीएम को समारोह का निमंत्रण देने पहुंचे थे साथी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम मनोहर लाल से मिलने पहुंचे पुराने साथी, तो वही मुख्यमंत्री ने तमिल में ही की बातचीत। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने पुराने वक्त को भी याद किया और सीएम को समारोह का निमंत्रण देने के लिए साथी वहां पहुंचे थे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां सीएम मनोहर लाल से मिलने के लिए उनके साथी पहुंचे। तो ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उनसे तमिल में ही बातचीत की। ठीक है, बताइए। ये बड़े पुराने मित्र हैं, 83 से हमारा क्या समझ शादी आदमी आपकी तो? हाँ, 88 में शादी, उसके बाद इसका है। वो तो घर पर आए थे, बड़ा एक साथ काम किए। बच्चा सा था जब इसको मैंने देखा, शादी लायक हो गया। चलो तो जी, सब क्या कहता है सबसे चल। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां अगली बड़ी खबर में आपको बता रहे पलवल से, जहां नेशनल हाईवे 19 पर बड़ा हादसा हुआ। तो आपको बता दें कि फुटपाथ पर लगी ग्रिल तोड़कर दूसरी तरफ गिरी कार। तो वही बच्चा शीशा तोड़ते हुए गिरा गाड़ी से बाहर। कार फटने से ड्राइवर ने खोया नियंत्रण। तो कुछ बच्चों की हालत गंभीर। वही कार में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष थे मौजूद। तो बड़ी और अहम जानकारी पलवल से, जहां नेशनल हाईवे 19 पर बड़ा हादसा हो गया। तो आपको बता दें कि जो हादसे में फुटपाथ पर लगी ग्रिल तोड़कर कार दूसरी तरफ गिर गई। तो वही बच्चा शीशा तोड़ते हुए गाड़ी से बाहर गिर गया। साथ ही आपको बता दें कि टायर फटने से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। तो वही कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही आपको जानकारी देते कि कार में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष मौजूद थे। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर बड़ा हादसा हो गया। तो इस हादसे में जहां कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, आपको बता दें कि कार में 3 बच्चे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष मौजूद थे। तो वही फुटपाथ पर लगी ग्रिल तोड़कर कार दूसरी तरफ गिर गई, जिस वजह से ये हादसा हो गया। तो वही हादसे में कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रुक कर अगली बड़ी खबर की ओर, जहां झज्जर से खबर में आपको बता रहे, जहां आशा वर्करों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारियों ने जहां अनिल विज का पुतला फूका। तो वही कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे सरकार। उन्होंने अपनी मांग के साथ ही कहा कि बड़ा आंदोलन करने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां आशा वर्करों का लगातार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज का पुतला भी फूका है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे सरकार। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बड़े आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। तो आपको बता दें कि जहां प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज का पुतला फूका और साथ ही कहा कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे सरकार। तो आपको बता दें कि आशा वर्करों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने अनिल विज का पुतला भी फूका है। साथ ही उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां प्रदर्शन जारी है। नहीं, कोई मांगे नहीं है जी। ये एक विरोध प्रदर्शन है। 2018 में जो हमारी मांगे थी उनको नहीं पूरा किया गया है। 2018 के बाद आशा वर्कर से फ्री में काम लिया जा रहा है। एक पैसे की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो पिछली सरकार से लड़कर हमने जो अपना पैटर्न तैयार करवाया था, उसके साथ भी सरकार ने छेड़छानी की है। और जो 17 तारीख को अनिल विज के निवास स्थान पर हमने जाना था, वहां पर हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया है। और उसके विरोध में आज तीसरे दिन का ये विरोध प्रदर्शन है। अगर ये सरकार समय रहते सुधर जाती है तो ठीक है, नहीं तो इसका खामियाजा सरकार ने भुगतना।
प्रदेश में करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में आरोपी आईपीएस धीरज सेतिया को कोर्ट ने भगोड़ा करार कर दिया है। आपको बता दें कि आईपीएस धीरज सेतिया अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद जिला अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित किया है। वहीं 20 अगस्त 2021 को खेकड़ी दौला थाने में आईपीएस अफसर के खिलाफ 50 लाख की चोरी का मामला दर्ज हुआ था। चोरी के मास्टरमाइंड डॉक्टर सचिंदर जैन नवल और उसके साथी 16 अन्य आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, लेकिन आरोपी धीरज सेतिया काफी समय से फरार है। तो जब प्रदेश में करोड़ों रुपए की चोरी के मामले में आरोपी आईपीएस धीरज सेतिया को कोर्ट ने भगोड़ा करार कर दिया है, तो ये आपको बता दें कि आईपीएस धीरज सेतिया अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद जिला अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। साथ ही आपको बता दें कि 20 अगस्त 2021 को खेकड़ी दौला थाने में आईपीएस अफसर के खिलाफ 50 लाख की चोरी का मामला दर्ज हुआ था। एक तरफ तो सूबे की सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं पूरे हरियाणा में हुए रजिस्ट्री घोटाले को लेकर संबंधित दोषी तहसीलदार और नायब तहसीलदार, पटवारी और रजिस्ट्री क्लर्क के खिलाफ रजिस्ट्री में गड़बड़ी को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी ओर कैथल की विधायक लीला राम ने अपनी ही बीजेपी सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं, जिस बीच वे अब रजिस्ट्री घोटाले में दोषी बनाए गए और पटवारियों के समर्थन में उतर गए हैं। उनका कहना है कि रजिस्ट्री घोटाले में पटवारियों का कोई रोल नहीं होता, इसलिए उनको गलत फंसाया जा रहा है। की परिधि की हद किस खसरा नंबर तक है या नहीं, ऐसी कोई सूचीकारी कार्ड पटवारी के पास नहीं होता, बल्कि नहीं चलेगी, उसमें मैंने भी अखबार में पढ़ा है, परंतु ये पुराना मुद्दा है और इसमें सरकार बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेगी। मैं एक मांग जरूर करूंगा कि जब रजिस्ट्री तहसीलदार करते हैं उसमें मेरे को लगता है कि पटवारी का कोई रोल नहीं होता, तो सरकार ने पटवारियों के बारे में तो विशेष तौर पर ये सोच करके फैसला निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्री पटवारी तो क्लर्क वाली भूमिका में होते हैं, जो निर्देश होता है वो उसको चढ़ा देता है। पटवारी का तो इतना ही रोल होता है। मेरे को लगता है कि किसी भी रजिस्ट्री में शायद पटवारी का कोई ज्यादा रोल नहीं होता। की परिधि की हद चरखी दादरी में दबंगई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 युवक एक युवक की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये वीडियो गांव खेड़ीबुरा के क्रैशर जोन का बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित ने सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो ये आपको बता दें कि पूरा मामला चरखी दादरी का बताया जा रहा है, जहां चरखी दादरी में दबंगई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 3 युवक एक युवक की जमकर पिटाई करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये वीडियो गांव खेड़ीबुरा के क्रेशर जोन का बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित ने सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पलवल में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शादियों के सीजन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग में जाम लग गया है। बता दें कि जाम में घंटों तक एक बारात भी फंसी रही। कई घंटों तक लगे इस जाम में लोग काफी समय तक फंसे रहे। हालांकि जाम खुलने वाले के लिए देर रात तक पुलिस फोर्स सड़कों पर डटी रही। वहीं इस दौरान जाम में फंसे लोगों ने जिला प्रशासन पर कई सवाल भी उठाए। जटियारी के पास। कब से आप यहाँ जाम में फंसे हुए हैं? 5 बजे से। क्या लगता है कब तक पहुँच पाओगे? पता नहीं सर,
12 भी बज सकते हैं, 2 भी बज सकते हैं। किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा जाम है, आज पता नहीं क्या हो गया। तो प्रशासन सहयोग कर रहा है यहाँ? नहीं, कोई प्रशासन से नहीं है। कल जो जाम लगा था, ये कुछ यहाँ पर आगरा चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, इस वजह से भी काफी जाम की स्थिति रही है और साइडों में नाले बनने लग रहे हैं, जो कि उनका भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था। कुछ पब्लिक है जो रॉन्ग साइड से आती है और कुछ पब्लिक है जानबूझकर बार बार समझाने पर भी उल्टी चलती है। इस सारी समस्याएं को लेकर के जाम की स्थिति बनी थी और जिस संबंध में जाम की स्थिति बनने पर हमारे ट्रैफिक पुलिस और जो भी कंसर्न थाने चौकी की पुलिस थी, उन्होंने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन जाम बहुत ज्यादा था, जो कि हमारे एसपी साहब के दिशा निर्देश के अनुसार सारी फोर्स को रोड पर जाम खुलवाने के लिए लगवा दिया गया था, जो कि अत्यधिक व्हीकल आने की वजह से वह पब्लिक को बार बार समझाने की वजह से जो पब्लिक उसके बावजूद भी मान नहीं रही थी और रॉन्ग साइड से गाड़ियों को निकाल करके ले जाने पर अड़ी हुई थी, जिस वजह से जाम की स्थिति आई थी, जो कि धीरे धीरे करके काफी देर रात तक इसको जाम को खुलवाया गया है। दहलाने वाला मामला सामने आया, जहां 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद बच्ची गर्भवती हो गई। वही फिलहाल बच्ची को सेक्टर 6 के अस्पताल में भर्ती किया गया है। जहां एसएचओ नेहा चौहान ने बताया कि उन्हें अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिसके बाद अस्पताल पहुंचे और बच्ची के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें कि जहां पंचकुला से ये मामला सामने आया, जहां 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद बच्ची गर्भवती हो गई और फिलहाल बच्ची को सेक्टर 9 के अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो उससे पूछताछ तो की है, लेकिन अभी कुछ ये सामने नहीं आया कि उसके साथ किसने गलत काम किया है, और उसके फादर की स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर रजिस्टर की है और मामले की पूरी जांच की जा रही है कि किसने ये गलत काम किया है। और बाकी अभी तक जो खबर है हमारे पास, लड़की को भी पीजीआई रेफर कर दिया गया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और जो भी आगे कार्रवाई होगी वो नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। हिसार में उकलाना के लॉयंस क्लब ने ट्रैफिक अवेयरनेस अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर प्रकट गिल ने शिरकत के दौरान एसएचओ विनोद कुमार भी मौजूद रहे और वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएसपी रोहतास सिहाग ने की। इस अभियान में नशा करके वाहन न चलाने, हमेशा हेलमेट का प्रयोग करने और सावधानी बरतने के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल चालकों को जागरूक किया गया और रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। तो जहां हिसार में उकलाना के लॉयंस क्लब ने सभी श्रोतागणों को हाथ जोड़कर नमस्कार। लायंस क्लब का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इस अवसर पर आमंत्रित किया और बोलने का मंच प्रदान करा। लायंस क्लब द्वारा जो ये मुहिम शुरू करी गई है, ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत ही सराहनीय है। हमारे भारतवर्ष में हर वर्ष करीब 1.5 से 2.25 लाख मृत्यु सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से ही होती है, जो कि एक बेहद गंभीर मुद्दा है। इसलिए इस तरह के कैंपेन समय समय पर बहुत ही ज़रूरी है और हम सबको मिलकर इसमें सहभागिता निभानी चाहिए और ट्रैफिक के जो नियम हैं, जो कानून कायदे हैं, उनको सबको समझना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया अभियान है। लायंस क्लब ने जो ये प्रोग्राम चलाया है, ये जागरूक करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे लोग ट्रैफिक के बारे में जागरूक होंगे, ट्रैफिक के नियमों का पता चलेगा और जागरूक होंगे तो सीधी सी बात है कि उसका पालना भी करेंगे।
वहीं सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश की सरकारी राशन की दुकानों पर एक बार फिर लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों का तेल 50 रुपए के हिसाब से वितरित किया जा रहा है। तेल का वितरण सिर्फ उन राशन डिपो पर ही वितरित किया जा रहा है जिनके पास पिछले वर्ष का बकाया तेल पड़ा है। विभागीय आदेशों के अनुसार ये तेल डिपो संचालकों को फरवरी माह में ही वितरण करना है। तो जहां सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश की सरकारी राशन की दुकानों पर एक बार फिर लाभार्थियों को 2 लीटर सरसों का तेल 50 रुपए के हिसाब से वितरित किया जा रहा है। ये जो सरकार की तरफ से सरसों का तेल जो पिछले 5-6 महीने पहले बंद कर दिया गया था डिपों पे, तो लेकिन वो काफ़ी डिपो धारकों पे सरसों का तेल और थोड़ी मात्रा में बाजरा बकाया था ये। तो ये इस आदेश आए हैं सरकार की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई जो तेल है और जो बाजरा है डिपो धारकों पे जो बचा हुआ वो फरवरी महीने में वितरण करना है। जिसकी अगर बात की जाए रादौर सेंटर की, तो मेरे सेंटर पे ये सरसों का तेल है जो लगभग 610 लीटर बचा हुआ था जिसका वितरण चल रहा है इस महीने। और जो बाजरा है, बाजरा तो लगभग नील ही है, 51 किलो बाजरा बचा हुआ है बस रादौर सेंटर पे। तो वो इस माह वितरण करना है जो कि मतलब अब वितरण चल रहा है फरवरी में, फरवरी की लास्ट डेट तक उसका वितरण किया जाना है। तो इंद्री में 70 भेड़ों को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार दिया। सुखराज पाल और बंसीला पाल लाल पाल भेड़ बकरी चुगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वही मौके पर पहुंचे इंद्री के विधायक ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही मुख्यमंत्री से मामले में बातचीत करके मुआवजा देने की मांग करेंगे। आगे मैं तो आज है ना एक शादी थी परिवार पाल समाज में 2 लड़कियों की शादी थी। उस शादी में शरीक होने के लिए आया था। मुझे पता लगा मतलब भी यहाँ पर जो जैसे आप देख रहे हैं इसके साथ ही भेड़ पालना का काम करते हैं ये बंसीलाल जी वगैरह पाल समाज से। तो इसकी ये 60-70 भेड़ें थी। तो ये रात बताते हैं कल रात को 8 बजे ये खाना खाने चला गया घर पे। तो बाद में कुत्ते जैसे बताया भी 250 के लगभग कुत्ते हो रहे हैं यहाँ पर। उनका एक ग्रुप बन रहा है, सारे मांसाहारी हो गए हैं क्योंकि एक फिशरी फार्म है, वहाँ बैठते हैं, कहीं ना कहीं उनको मरी मुरी मच्छी हाथ लग जाती है तो वो उससे उनका ना मांसाहारी हो गया। तो वो मौका देख करके उसने इसमें जम मार दिया कुत्तों ने। तो ये 2-3 भेड़ों जैसे मैंने देखा है उनको उसने काट खाया है। कुत्ते पड़ गए जी, कुत्तों ने भेड़ा पाड़ दी। कितनी भेड़ा है जी? कितनी? 70 भेड़ तो ये कुत्तों ने मार दी। अच्छा, थी कितनी यहाँ मौजूद? 100 के लगभग थी जी। तो ये किस समय की घटना है? रात 8 बजे की, 8-9 बजे। 2023 में होने वाली वार्षिक बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को 76 मतों में से 75 वोट मिले। इस जीत के बाद आईओसी की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी ने जोरदार पैरवी करते हुए इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि भविष्य में युवा ओलंपिक और ओलंपिक खेलों को भारत लाना हमारा सपना है। ओलंपिक मूवमेंट 40 साल के इंतजार के बाद भारत वापस आ रहा है। मैं आईओसी सत्र की मेजबानी भारत को सौंपने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आभारी हूं। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ने कहा कि 2023 में मुंबई को यादगार आईओसी सत्र की मेजबानी देना भारत की नई खेल क्षमता को पारदर्शित करने की दिशा में पहला कदम होगा। तो जहां 2023 में होने वाली वार्षिक बैठक की मेजबानी को लेकर हुए मतदान में भारत को 76 मतों में से 75 वोट मिले हैं। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।